बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम्स। तो सबसे पहले लॉगरिथम्स में हम साइंटिफिक नोटेशन को डिफ़ाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन आपने फ़िज़िक्स में भी पढ़ा है 9th क्लास यूनिट नंबर 1 में। तो खुसूसन ये साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक हम मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 में लॉगरिथम वाले यूनिट में क्यों पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आगे जाके हम लॉगरिथम्स को समझेंगे या एक्सप्लेन मैं इंशाल्लाह ताला करूँगा, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो वो रिक्वायर 2 वैल्यूज़, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 मैंटीसा। तो ये जो लॉग फाइंड आउट करने के लिए 2 वैल्यूज़ हमें रिक्वायर होती हैं, उसमें से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये थ्रू साइंटिफिक नोटेशन आएगा। इसलिए आपने पहले साइंटिफिक नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझना है। आज हम साइंटिफिक नोटेशन को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि टेक्निकल वर्क में और साइंस के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में बाज़ औक़ात हमारा वास्ता जो है वो बड़े बड़े नंबर से पड़ जाता है, और अगर हम उन बड़े बड़े नंबर्स को या वेरी वेरी स्मॉलर नंबर से हमारा वास्ता पड़ जाए, वेरी लार्ज नंबर से वास्ता पड़ जाता है, वेरी स्मॉल नंबर से वास्ता हमारा पड़ जाता है, तो अगर हम उन नंबर्स को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन में अगर हम बार बार यूज़ करते रहें तो कहीं ना कहीं गलती का चांस होता है। जैसे अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने आपके सामने हाइड्रोजन एटम का वेट जो है वो लिखा हुआ है 0.00000000000000000000017। ये एक इंतहाई स्मॉलर नंबर है। अगर आप इसको, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कॉमन फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऑर्डिनरी फॉर्म है। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर आप इस अमाउंट को बार बार लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे गलती का कोई ना कोई चांस है। कोई एक ज़ीरो आप अगर ज़्यादा लिख गए या कोई एक ज़ीरो अगर आपने कम लिख दी तो आपका जो आंसर है वो इफ़ेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये एक और नंबर है जो आपके सामने मैंने राइट किया हुआ है। ये हमारे पास डिस्टेंस है अर्थ का सन से, ये भी एक बड़ा नंबर है। जब इसको आप इसी स्टैंडर्ड पोजीशन में किसी न्यूमेरिकल में या किसी मैथमेटिकल क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक का चांस मौजूद है। ये जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, हो सकता है कोई एक ज़ीरो आप ज़्यादा लिख जाएं, हो सकता है कोई एक ज़ीरो आप कम लिख जाएं, उससे आपका आंसर जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम इन नंबर्स को हम किस तरीके से यूज़ करें, साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने एक मेथड डेवलप किया जिसको उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया। यानी इन नंबर्स को फिर हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हम राइट करते हैं। तो याद रखना कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना हो तो उस नंबर को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे राइट करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है b, ये नंबर है, हम चाहते हैं कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करें, तो हम अब इस नंबर b को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे राइट करेंगे। एक नंबर हम सपोज कर लेते हैं a है और दूसरा नंबर हमारे पास है 10 रेज़ टू द पावर n। ये जो 10 की पावर n है ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से होगा, ये इंटीजर होगा। इंटीजर्स आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी ये जो 10 की पावर n है ये 0 भी हो सकता है, ये 10 की पावर n -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, +1 +2 +3 भी हो सकती है। ये जो 10 की पावर n है बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये जो a है इसकी कंडीशन ये होगी कि a जो है वो 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा और मस्ट बी लेस देन 10, और a जो होगा वो 10 से लेस होगा। a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब a 1 की इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। और a इज़ लेस देन 10, यानी a जो है हमारे पास, ये जो हम राइट करेंगे किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे उसको राइट करते हैं। उसमें से जो फर्स्ट नंबर जिसको हमने a से डिनोट किया हुआ है उसकी क्या कंडीशन है कि वो a जो है 1 से ग्रेटर हो या 1 के इक्वल हो या 1 से ग्रेटर हो, और a मस्ट बी लेस देन 10, यानी 10 से लेस होना चाहिए, 10 की इक्वल भी नहीं होना चाहिए, 10 से ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उस नंबर को हम 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे राइट करेंगे। उसमें से एक नंबर जो होगा वो 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए, और दूसरा 10 की सम पावर्स होनी चाहिए। वो 10 की पावर 1 भी हो सकती है, 10 की पावर 0 भी हो सकती है, 10 की पावर -1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। जैसे अगर आप गौर से देखें, अगर हम
अर्थ का जो सन से डिस्टेंस है किलोमीटर में अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो याद रखना कि जब भी किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप उस नंबर की लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसको आप देखेंगे। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो वहाँ पे 1 है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, यानी लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखा हुआ है तो वो जो नंबर होता है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये जो हमने एक नंबर लिया हुआ है, डिस्टेंस है अर्थ का सन से, इसमें आपको पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो याद रखना किसी नंबर में जब पॉइंट ना हो तो उसका पॉइंट हमेशा यूनिट प्लेस के आफ्टर यूनिट प्लेस होता है, आफ्टर जो है वंस होता है। ये जो लास्ट डिजिट है राइट साइड पे ये यूनिट प्लेस है, इसका पॉइंट अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे है, ये हिडन है, क्योंकि अगर इसके बाद कोई डिजिट होते पॉइंट के बाद तो फिर हम पॉइंट को शो करके 7, 8, 7, 5 कुछ भी लिखा जा सकता था। अब ये जो पॉइंट है हमारा ये आफ्टर यूनिट प्लेस है और साइंटिफिक नोटेशन में ये पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो जब हम इसको यहाँ मूव करके यहाँ लाएंगे तो आपने देखा कि ये कितने डिजिट मूव करके आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जितने डिजिट मूव करके आया है ये 10 की पावर बना लेंगे, यानी हम लिखेंगे 1.5 और 5 के बाद इधर जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो आप नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 7। और अगर पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करके जाएगा तो ये जो 10 की पावर होगी ये पॉजिटिव होगी। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि एक बड़ा नंबर था, हमने उस ग्रेटर नंबर को हमने 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे राइट किया है। ये जो 1.5 है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए की क्या कंडीशन थी, 1 होना चाहिए या 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए। तो ये जो 1.5 है ये 1 से ग्रेटर है, 10 से लेस है और 10 रेज़ टू द पावर n होना चाहिए था, जहाँ n हमारे पास +7 है। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन की जो वेट है हमारे पास, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिया गया है, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो भी रूल उसका यही है कि लेफ़्ट साइड पे पॉइंट जो है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो ये है हमारे पास इस नंबर की लेफ़्ट साइड, ये हमारे पास है राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, नॉन ज़ीरो डिजिट जो ज़ीरो ना हो। तो ये तो अभी सारे ज़ीरो हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 1 है। लेफ़्ट साइड पे इस नंबर में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, तो पॉइंट यहाँ से मूव करके आफ्टर 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि ये जो पॉइंट ओरिजिनल पोजीशन पे था और जब मूव करके जा रहा है तो इस यहाँ पे जो मूव करके है इसमें और इस ओरिजिनल प्लेस में कितने डिजिट जो है वो पॉइंट मूव करके गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी पॉइंट 24 डिजिट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करके गया है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1.7। जब पॉइंट यहाँ से मूव करके आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मूव कर गया है तो ये सारी ज़ीरोज़ जो है वो आप नहीं लिखेंगे। 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर यहाँ पे आएगा 24, चूँकि 24 डिजिट मूव करके गया है। और अगर पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करके जाएगा तो ये जो 24 है ये माइनस का होगा, यानी n नेगेटिव आ जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -24। 1.7 ए है यहाँ पे, जो कि ए की कंडीशन थी कि 1 होना चाहिए या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 1.7 1 से ग्रेटर है और लेस देन 10 होना चाहिए, तो 1.7 10 से लेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी शुरू में जब ये डिस्कस आपसे किया था कि हम साइंटिफिक नोटेशन लॉगरिथम्स में क्यों पढ़ रहे हैं, तो किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो वो रिक्वायर 2 वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा थ्रू इंस्पेक्शन होगा, यानी हम साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड करेंगे। जब किसी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो 10 की पावर हमारे पास आ रही होती है, जैसे यहाँ 10 की पावर -24 है, तो अब अगर हम इस नंबर का लॉग फाइंड करना चाहें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो -24 होगा। और अगर हम इस नंबर का लॉग फाइंड करना चाहें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 10 की पावर 7 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 7 होगा। यानी किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मैंटीसा। और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो थ्रू साइंटिफिक नोटेशन आएगा। तो अब हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिफ़ाइन साइंटिफिक नोटेशन।
a number written in the form a multiplied by 10 raised to the power n। अभी जब मैं आपको बता रहा था कि टू नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर उसको राइट करते हैं, वेयर 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू a एंड a इज़ लेस देन 10। तो डियर स्टूडेंट्स, को रीड करने का तरीका अच्छी तरीके से सीख लें। ये जो लिखे हुए हैं ना 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू a एंड a इज़ लेस देन 10, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू a जो है वो रीड करेंगे। यानी ये लिखा हुआ है 1 इज़ लेस देन a मीन्स 1 इज़ ग्रेटर देन a इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ लेस देन a मीन a इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसको हम रीड करेंगे a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज़ लेस देन 10। यानी ये कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि 1 हो जो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए, एंड n इज़ एन इंटीजर इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। और ये जो 10 की पावर n है हमारे पास, ये n कोई इंटीजर होना चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू द पावर 8 किलोमीटर, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू द पावर -24 ग्राम हाइड्रोजन एटम वेट है। याद रखना, जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फ़ौरन बाद लिखा हुआ होगा, समझ जाना कि वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर हो 5.8, तो आप समझ जाना कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है। यहाँ 10 की पावर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि पॉइंट ने जो है वो मूव नहीं किया। अगर लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फ़ौरन बाद पहले से ही पॉइंट लिखा हुआ है, तो वो पॉइंट पहले, वो नंबर जो है वो पहले से आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में होगा। यानी पॉइंट ने राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट मूव किया ही नहीं है, तो वहाँ 10 की पावर 0 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमें लॉग फाइंड करने के लिए करेक्टरिस्टिक चाहिए होगा, और वो करेक्टरिस्टिक थ्रू साइंटिफिक नोटेशन आएगा। इंशाल्लाह ताला कल हम साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।